अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज से 70 साल पहले पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली का इजलास हो रहा था। उसमें बानी पाकिस्तान ने खिताब करते हुए ये फरमाया कि इस असेंबली की अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि ये भरपूर खुद मुख्तारी के साथ वफाक के लेजिस्लेचर का किरदार अदा करे। 70 साल गुजर गए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का ये ख्वाब, ये ख्वाहिश तशनाए तकमील है। एक तरफ मियाँ साहब आपको सड़कों पर पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी का अलम लेकर फिरते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ रजा रब्बानी साहब आपको इंटर इंस्टीट्यूशनल डिबेट की दावत देते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक, जो रैली में मियाँ साहब के हमरा मौजूद थे। वेलकम टू द शो सर। या खुदा है? या खुदा, जो इनके कंधों पे पता नहीं कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं, जो इनको वो सबूत मुहैया कर देते हैं जो इंसान 6 साल में नहीं इकट्ठे कर सकता, ये 6 माह में इकट्ठे कर लेते हैं। किन जिन्नात का इनके ऊपर साया है, इन जिन्नात से इनकी गुलू खलासी कर। आमीन आमीन। सर ये क्या कर रहे? मैं कुल JIT के लिए दुआ कर रहा हूँ, कुल JIT के लिए। ये जो कुछ क्या मैं लतीफे सुना रहा हूँ यहाँ पर। मैं हैरान, एक संजीदा बात कर रहा हूँ। मैं हैरान हूँ। अजीब हैरान है आप। आपकी शक्ल ही ऐसी है जैसे उर्दू में कोई लिख दे ना हैरान, ऐसे बनी हुई नजर आ जाती है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि ये तो मैंने $1 मिलियन बात की है और आपको समझ नहीं आ रही। $1 मिलियन बात तो आपने की है वाकई, लेकिन हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। जाली हैं। मैं तो हुण जांदी नहीं घर, मैं तो मंजी पीड़ा इत्थे ही ले आंदा। जी हम जानते हैं। मैं तो घर जांदी नहीं, रौला पालन जिन्ना पाउणा यकीन करो इन्हां ने। देखो तुहानू कह रहे ने ना हैरान तुहाडा मुंह है। मियां साहब भी कहंदे सी मैं अगर नाअहल हो गया हैरान कर देंगा ते परेशान कर देंगा। अदालत दे फैसले दे खिलाफ सड़कां ते आके उन्होंने सानू हैरान करता है ते रैली च बंदे घट ने सानू परेशान भी करता है। अच्छा साहब, बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हेलो, मैं हैरान हूँ। मेरा दिल चाह रहा है उड़ के टक्कर मारूं आपको। कि किस बंदे को किसके साथ आप कोट कर रही हैं, मुझे ये बात बताएं। बिलावल भुट्टो की आप बात कर रही हैं। उन्होंने क्या 27 साल जेल काटी है? बताए ना। 10 साल जिला वती नहीं काटी है उन्होंने। पार्लियामेंट के दरवाजे का रंग क्या है ये उनको पता नहीं है। आप मिसालें दे रही है बिलावल भुट्टो की। ये गल ना करो बिलावल, मैं पीपी दी जियाली बैठी है इत्थे, मैं तुहानू दस दिया। पीपी की जियाली क्या? ते की उन्हां दे ते ब्लड च शामिल है सियासत। क्या ब्लड में शामिल है? जिसको ओदा नाना सिंगर से तो वो ओ भाई हजरत अली भुट्टो साहब ने सियासत उन्हां तो आगाज होया। हुण अग्गों देखो बिलावल 2018 च है ही बिलावल, तुस ते नजर ही नहीं आउंदा। भाई वो जिसको चाचा कहता था शेख रशीद को, वो तो उसको अपोजिशन ही नहीं मानता। ये उनका कैलिबर है। और ये जिसकी जुबान आप इस्तेमाल कर रही है ना, वो छोटा सा गिड्ढू सा, वो जो ऐनक अपने मुंह से बड़ी पहन के कह रहा होता है मुनीर न्याजी का नहीं पता इनको, मुनीर न्याजी का नहीं पता क्या खाक आइडियोलॉजी। भाई मियां साहब की आइडियोलॉजी के ऊपर कौन उंगली उठा सकता है? अच्छा, हम जानते हैं मुनीर न्याजी कौन है मुनीर न्याजी? वही है ना कि वो दरिया से वो एक दरिया से उतरा तो आगे दूसरा दरिया खड़ा था। ये कौन सी बात है भला? भाई तुम कौन सा कच्चे घड़े पे बैठ के आए हो? 40 रुपया दो, दूसरी कश्ती बैठो और पार कर जो। कौन सी इसमें रॉकेट साइंस है? छोड़े सारी बातें, आप सारी बातें छोड़ दे, तो पहले पंगे क्यों लेती हो? अच्छा आयशा, मुझे मियां साहब की आइडियोलॉजी के बारे में बताते। तू मियां साहब की आइडियोलॉजी की बात, और मैं आपदा परवीन की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा हुआ। मियां साहब को सवाए नारिया तो कुछ भी नहीं रह गया। थक टुट के घर आ जाएंगे, वेखी 8 बंदे उन्होंने कुटणगे ते सौ जाएंगे। आज कुछ नहीं होना। अच्छा आयशा बेटा, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मैं एक गल पूछना चाहना। तो मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल पूछना चाहता जी। 2 पूछो। मैं चाहनी है, सच के चाहनी है जी। तुसी लेडीज हो, पहले तुसी पूछो। माशाल्लाह एडे ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। आयशा बेटा मैं पूछना चाहना वा कि जेडे साडे खादमे आला साहब ने ए हुण किथे ने, सुते ने इस टाइम? क्या मतलब? वैसे तो उन्होंने कहा विआहां ते 1 डिश है ते रैली च 36 डिशां पक रही हैं, क्यों? की गल मियां साहब रैली कट रहे हैं या गुजरा वाले रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करन गए? बात सुनिए, ये गलत बात कर रहे हैं। अवाम के जज्बात है, गुजरावाला की अवाम उनसे प्यार करती है। वो सामने बैठी है, वो पहलवान, वो जान देने के लिए तैयार है, वो उनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। देखो देखो कौन आया? मैं कहना मेहरबानी सार फीक साहब तवज्जो कराइए, वरना मैनू इंज ही लगा जिवें मैं दी इत्थे खुरियां लुआन आया है। आहा कुजराला, मैं क्या मासी कुजराला सिर्फ पहलवानों का शहर नहीं है। कुजरा वाला होंदा तू, कुजरा वाला।
ओए अक्ल मेरी गल सुन, गुजराला पहलवानों का शहर ही नहीं है। हाँ ठिब्बी मार के। मियाँ साहब का भी उतना ही शहर है ठिब्बी मार के, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जमहूरियत के रुस्तमे जमा है ठिब्बी मार के। देख लो कैसा फिर सुटे अगले ने मुंह भार ठुड्डी मार के। और ठुड्डी नहीं हुंदा, ठिब्बी हुंदा, ठूठी दे मुंह वाली खातून है, ऐसे तो बात ना करें। और शादी मासी इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने मारवी मेमन को भी बुलाया, हमने आयशा गुलालाई को भी बुलाया है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो करी जाते शेर को फड़ो, शेर आया। देखी आप लोगों ने आज मेरी एनर्जी, आप सबने देखी होगी। ये एनर्जी मुझे मिलती है हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। तुसी मेरी एनर्जी नहीं देखी भट्टो दौर च। अच्छा हाँ सही गल है। ढोल वाला थक गया, मैं नहीं थकी। पहली बारी किरली दा डांस भी देखिया, ਤੁਹਾਡਾ भी अज गुजराले रिछां दा भी वेखिया। बंद कर दे। देखो आयशा बेटा गल बिल्कुल ठीक है, अम्मा होना दी बड़ी एनर्जी। अम्मा किनू कहता जे ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। नहीं इसमें कोई शक नहीं है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मैंने ये लोगों से सुना है बड़े एहतराम से। आपका नाम रजिया फुर्तीली था ना जी? उदो एनर्जी हुंदी, हुण ते एनर्जी रही नहीं, बिजली फिर जान लग पई है। हाँ जी मियां साहब खरे सोचना वाले लेकिन लोग एक ही बात कहते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। भुट्टो मियां तेरे जान साहब और जीवे भट्टो भी जीवे। मैं क्या मासी भंबीरी, तू जमहूरियत की बका चाहनी है तो मैं कहना साडे नाल गठ जोड़ कर ले। साडियां बावां खुलियां ने, चाचे को पूछ के जदों मर्जी आ भावे आज जदों मर्जी आ, दिल ही दुखाने के लिए आ। एक बात ध्यान में रखो, मैं इनका खामद भी हूँ, जियाला भी, मतवाला भी हूँ और गनमैन भी हूँ। सिर्फ एक दफा ऑर्डर करे, अभी तुम्हें इधर कल्टी कर दे। मैं तेनू जेड़ा चावां दा ऑर्डर कीता वो तू लेके नहीं आया है। मैं चाची ये तेरा खामंद है और मैं नहीं देर यही समझन दिया, मैं कोई लुद्धड़ धुप सेकन बैठा है। जिदे तुसी अपने मियां अगे नचदे हो ना, ये मेरा मियां है। देखिए अगर इस तरह की नॉन पॉलिटिकल गुफ्तगू होनी है तो मैं तो जा रहा हूँ वहां पर। देखे मैं अपना वक्त निकाल के आया हूँ। मियाँ साहब सारा दिन तकरीरें कर 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 उनकी आवाज आपने सुनी। मियाँ साहब की आवाज, ये वो सुरीली आवाज है जो कभी मोहम्मद रफी को गाया करती थी। आज ये आवाज सुन के लगता है पता नहीं मच्छी दा तेल पी बैठे ने की होया। हाँ जी आवाज तो मियाँ साहब की बह गई, वाना गुजराले उन्हें बह गई, बल्कि कल जेलम च बह गई सी। जी गल्लां करन दे सर, हमारी पर्ची पाड़ती है, ये आवाम की ताकत मेरे साथ है, या मेरे साथ है। ये मेरा दिल करे मियाँ साहब नूं मैं माना मलट्ठी दे दियां, लेकिन फिर मैं क्या मैं क्यों दवां को साडे नाल ते तंद पाउण पहले। लेकिन देखो जेड़ा मुल्क और कौम दा पैसा खाएगा पर्ची ते पाटेगी। मियाँ साहब की आवाज बैठ गई लेकिन मियाँ साहब खुद खड़े हैं, बिल्कुल शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। बिल्कुल अब आम गर्मी च मरन दी आप एसी वाले ट्राले च वड़ के बैठे हैं। और बहना चाहिए मियाँ साहब का दामन साफ और शफाफ है, ना करप्शन ना किक्स बैक। फिर उन्हें घर भेज दिया गया, कितनी ज्यादती है ठिब्बी मार के। जी मासूम है, मासूम है वो। तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, ओ मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, ओ मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, बेशुमार बेशुमार। नाज़रीन यहाँ ले रहे हैं ब्रेक से बदास। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा सर, रज़ा रबानी ये कहते हैं कि मिलिट्री, जुडिशरी और पार्लियामेंट तीनों हमारे पास बैठे हैं और बैठकर डायलॉग करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसे उन्होंने साढ़े दिल दी आवाज बाहर कढ़ती है। उन्होंने कहा तीनों मिल के बहने हैं तो फिर मिल के खावांगे। अच्छा कहीं वही डायलॉग तो नहीं जिसका तस्करा मियाँ साहब कर रहे हैं? जी ये वो डायलॉग हरगिज नहीं है। अच्छा तो फिर जी ये वो डायलॉग नहीं है। ये बड़ी एक संजीदा बात है। जी मियाँ साहब अब सवाल उठाएंगे, जी कौम के सामने सवाल उठाएंगे। अच्छा। और वो सवाल उठाएंगे जो कभी तारीख में किसी ने जुर्रत नहीं की कि मैं उठाऊं आवाज। अच्छा। मियाँ साहब अब बिला खौफ और खतर वक्त खत्म हो गया रख रखाव लिहाज का। मियाँ साहब डंके की चोट पे पूछेंगे कि अगर पानी 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है तो इंसानी पारा 45 डिग्री पे क्यों चढ़ जाता है? मियाँ साहब अब ये सवाल उठाएंगे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये कुत्तों के लिए क्यों कहा जाता है? कुत्तों के लिए? कुत्तों ये और नहीं होता ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट,
ये आपको पता नहीं ना, आप थोड़ा सा पढ़ लेती तो आपको पता होता। मियाँ साहब आप ये सवाल उठाएंगे कि डीक लगा के जब आप दूध पीते हैं तो मूछें क्यों बन जाती हैं? ये सवाल है जो मियाँ साहब उठाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, ये सारे सवाल मियाँ साहब उठाएंगे। ये मियाँ साहब हुण सवाल नहीं उठा सकते, जिन्ना उन्होंने थक जाना उनको बाल्टी नहीं चुकी जानी। ओ मां जी थकन की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने गोडा रख के इंज करके कुंडा पाना ना ते बाजी उल्टनी है ते जमहूरियत के दुश्मन चारों शाने चित, क्योंकि मियाँ साहब जमहूरियत के रुस्ते जमान है। ठिप्पी मार के हाँ जी, रुस्तमे जमान है, पट्ठा ज़ियाउलक है। और की पठायूब खान भी कह सकती थी आप। तुसी देखो अगर मियाँ साहब ने रैलियां नहीं करनी तो हुण की करना है? क्या मतलब? गम गलत भी तो करना ही है ना। वैसे जिन्ना जुल्म गुजरां वाले बकरियां दे पावियां ते होया हाँ जी, इन्ना जुल्म मियाँ साहब ते नहीं होया। हुण ते बकरे सोच रहे सी मियाँ साहब जीटी रोड वालों आ रहे ने ते असीं मोटरवे वालों निकल जाने। कड़ाए दे बंदे नहीं बल्कि सारे जानसार हुंदे ने। मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। वे अच्छा भैया इन्ना दुख मैनू तुहाडा नहीं जिन्ना दुख मैनू मारवी बाजी तुहाडा हो रहा। क्यों? तुहाडा हक नहीं बनदा। तुसी भी DSNG दे उत्ते खलो के शेर हिला रहे सो, शेर तुहाडी बांह खा जांदा, कौन जिम्मेदार? शेर ने बाजी तुसी उत्थे इन्ना रौला पा रहे सो, बंदा जी तुहानू एक गल पूछे इन्हां ने लाजवाब हो जाना। बंदे इन्हां नू इन्ना पूछे कि मियाँ साहब दी रैली च रश ज्यादा सी या मुशर्रफ दे रेफरेंडम च, ते इन्हां ने चुप कर जाना। चले जी बताए। जी साथ इमरान खान से रिलेटेड भी सवाल पूछ ले। तुसी पूछो तुहाडा केड़ा बुल पट्टा है? मैं दिस इज टू मच। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने कुछ संजीदा सवाल करना है तो करें, वरना अगर इस तरह के सवाल हो, इस तरह की बेहूदगी होगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं कहना माई बाप इन्हां दी टेंशन ना लवो, ड्रेस भी काले, चश्मा भी काला, इन्हां दे नजरिए भी काले है, कालककारी। चलो चश्मा ही काला है ना, थल्लों ते चिट्टे हैं। और साडे मियाँ साहब शर्मो हया दे पैकड़ ने। इधर देखो गुले लई ओ मैसेज कर दियो, शर्म करो। अकल करी दी हुंदी बेटा, बंदा कदी भी मैसेज करन नाल गंदा नहीं हुंदा, फोन गंदा हुंदा। आपने मुझे आज यहाँ प्रोग्राम में बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस तरह के घटिया और स्टपनी किस्म के वकीलों को यहाँ पर आपने बुलाया है। आप मेरी एक बात सुने, दूसरों पे बैठ के तनकीद करना बहुत आसान होता है, ठीक है? खुद तो आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो तुम्हारे सर पे है, और ये भी मुझे पता है कि तुम्हारा अगला बहाना क्या होगा। क्या? तुम बोलोगे कि इमरान खान जलसे में नाच रहा था और किसी ने उसका मोबाइल चुरा लिया। नहीं किते साहब ही लीला खलियां ना पै जाते ना। भाई उन्हें बात तो करने दे। ब्लैकबेरी की जान नहीं छोड़ूंगी जब तक खान साहब अपना ब्लैकबेरी नहीं दिखा देते। बहुत अच्छे कितनी गल्लां कीतियां ने। और आयशा बेटा सानू गुले लई दी कोई फिक्र नहीं। क्यों? पिंडी वाले नाला लई दी काफी फिक्र है। अच्छा वैसे आप मैं कहती हूँ थोड़ी सी फिक्र कर लें, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। नहीं ब्लैकबेरी का कोई प्रूफ आएगा तो लेने के देने पड़ेंगे ना। ब्लैकबेरी तो जमा कराना पड़ेगा। जिन्होंने खादियां गाजरा फोन उन्होंने पीड़ जमा कराना पड़ेगा। और मारवी तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के जो पोल है ना वो सारे के सारे खोल दो। ये जो लोगों के सामने सच्चे सवित्रे बने फिरते हैं, सबको पता चले इनकी असलियत क्या है। इंशाल्लाह ये दिन आएगा। अब जब मैं नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस करूंगी तो इनमें इन सब के ब्लैकबेरी क्या इनके सबके एप्पल भी सामने ले आऊंगी। आयशा बेटा तुसी अपना शो करो ते इन्हां नूं सिलाई मशीनां दियो, ऐ ते जाने तू सर ऐसी बातें ना करें। ओ बेवा औरतां नूं देई दियां सिलाई मशीनां, पहले मैनूं दियो। तो ये पीछे ये क्या पीछे ये आपने खरबूजा बिठाया हुआ नहीं? अब ये मैं बेवा ध्यान ना ब्याह कर, उधर ही मुंडा मेरी गुੱਤ खिंच के ते दौड़ गया सी। खाजा साहब मेरा ख्याल है जिस तरह तुसी 45 दिन वास्ते अब्बासी साहब नूं लियाए ना निगरान वजीर आजम, ए भी निगरान खावंदी ने। अच्छा खालिद साहब, अब्बासी साहब पूरा साल रहेंगे जी। खालिद साहब एतजाज आपको सीरियस क्यों नहीं लेते? किस एतजाज हसन की आप बात कर रही हैं? ये एतजाज हसन ना कहा करें प्लीज। क्या कहा करूं? आप कहा करें इफ्तिखार चौधरी का ड्राइवर, ठीक है ना? ये बंदा क्या किस वजह से आप कह रही हैं? मतलब क्या एतजाज हसन? वो एतजाज हसन जिसने 1 रुपया फीस ली थी गिलानी के केस की और केस हार गया था। भाई ना ले तू 1 रुपया, तू 10 रुपए ले ले, 20 रुपए ले ले, केस तो जीत। केस भी हार गया वो आदमी, आप उसकी बात मेरे साथ कर रही हैं। एक अलामती अल्लाह रहम करे, ख्वाजा साहब की हो गया? सिर्फ मियाँ साहब गए ने, हुकूमत नहीं गई। उनको देखें
पता नहीं किस थथी को बिठा दिया यहाँ पर। ये वही एतजाज एहसन है जिन्होंने कहा था रियासत होगी माँ के जैसी। रियासत होगी माँ के, बड़ी नज़्म में पढ़ता था, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी। माँ की जैसी रियासत तो बनने दो ना तुम। बन के बना तो रहे थे मियाँ साहब, ये बनाइए माँ के पुत्र, तुम बनने तो दो माँ की जैसी रियासत। अच्छा, ये जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत को जब बचाने का टाइम आता है उस वक्त बिलों में छुप जाती है। आयशा जिड्डे जज्बाती ने, मैंने लगता है ख्वाजा साहब गाल ही ना काट दे। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि वो आपको सीरियस क्यों नहीं लेते? क्या सीरियस नहीं लेते? वो आपको क्यों सीरियस नहीं लेते? तो मैं उनको सीरियस लेता हूँ, उसी चिट्टे चाटे वाले को। एतजाज हसन कोई चीज है उसको मैं सीरियस लूं? गल सुनो, मियां साहब ते लथ गए तो तुसी अपने रेलवे वाल ध्यान दियो। तो रेलवे का निजाम की बेहतर कीता। मैं पिछले दिनों आयशा सफर कीता। ये भी लथ गए रेलवे से वैसे। अच्छा, एक ही आजकल बोतलां बेचते हैं। अच्छा क्यों? एक मिनट ठहरे ठहरे, क्या क्या पिछले दिनों तुमने सफर किया? फिर ना ठंडी बोतल मिली, बिरयानी वो भी किरकाली ते ना उथे अपना वो भी नहीं सी चलन दिया जिदे ते नेट नहीं चलदा, वाईफाई बल्कि पक्खा भी नहीं सी चलन दिया। मैं हथ वाला लेके बैठी सा। आंटी, आप कैसे रेलवे पर और नून लीग पे तनकीद कर सकती हैं? आप तो खुद मीसनी बन के, बल्कि आपकी तरह आपकी पार्टी भी जो ना वो मीसनी बन के बैठी हुई है। अगर इतनी ही जमहूरियत पसंद है तो क्यों नहीं आ जाती आप जो ना कायद हमारे के साथ? क्यों नहीं आ जाती नून लीग के साथ? क्यों नून लीग ना आज इधर मैंने धक्के मारन दे ने? मैं ते मरदे दिन जमहूरियत असी लियांदी है इस मुल्क दे विच। मारवी बिलावल तो ये कहते हैं कि अगर मुझे फोन भी आया ना मैं वो फोन भी अटेंड नहीं करूंगा। बड़ी बात है, फोन अटेंड नहीं करेंगे, वैसे पार्टियां अटेंड कर लेंगे। हाँ, बिलावल तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं जमहूरियत पे 25 किताबें लिख चुके हैं बिलावल। और नाले कोई आवे ना आवे, शेर जंगल का किला बादशाह होता जी। भाई उनका मतलब, बिलावल का मतलब ये था कि नून लीग की तरफ से अगर मुझे कोई दावत देगा या फोन भी करेगा तो मैं नहीं उठाऊंगा जी। अच्छा आयशा बेटा, साडे नाल सारी गल सीरियस ही करनी है या रिछां दा तमाशा भी विखाना है? रिछां दा तमाशा छड्ड, तेरियां जराबां सुक गईयां, 12 लवा लै। और मैं क्या जी पहलवान जी, तुसी भी अज नच नुच के ते सवेरे दही वाली दुकान खोलनी जे। मैं कहना सी दही वाली खोलीए ना खोलीए, तू यही यही क्यों करन दई? उधर देखो दियां मुच्छा भी कोई नहीं, ना दूध ना दही, ये भी निरी यही। एक मिनट कारकुनान, अपने जज्बात को काबू में रखें। हम कोई फसाद नहीं चाहते, कोई फितना नहीं चाहते। हम जमहूरी लोग हैं, डायलॉग पे यकीन करते हैं। कोई बात नहीं है, बुसे चलगोजे की मुंह वाली को जो कहती है सुन लो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, साडी की जरूरत है भावें कुलां ते पढ़न वाली गिटा के ऐसी कुछ नहीं कहंदे। आयशा बेटे, ना ते इन्हां दी रैली कामयाब होनी क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ सरकारी मशीनरी है ते पटवारी लोग ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त बरोज इतवार जलसा होएगा पिंडी, अन्नी पै जाएगी लाजवाब की आदत ते बेबाल लोग। ख्वाजा साहब, आप फसाद और फितना नहीं चाहते और फितनों को आप साथ बैठा के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये देखिए आपके साथ किस तरह के लोग बैठे हैं। आयशा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को अगर बुलाना होता है तो आप मुझे ना बुलाया करें। बात ठीक है, लेकिन आप हौसला रखें, खाला जी का हमसे इख्तलाफ है, आप इतना ही ख्याल करें, बुढ़ापे में आपने भी ऐसा ही हो जाना है। खाला जी काजी ख्वाजा साहब, जेडी कॉलेज तुसी पढ़दे सी मैं भी उत्थे ही सा, मैं समोसे बेचदी सा। वैसे बाजी गुले ਲਈ जिन्ने तुसी गिले शिकवे कीते ने ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ एहसास हो गया कि ਜਿਹੜੀ 900 ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ है ना, वो ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं होएगी। सर प्लीज 4 साल मैसेज संभाल के रखे ते हुन अच्छा मेरी बात सुने दुक्यारी साहब, इट डज नॉट मैटर कि 4 साल उन्होंने मैसेजेस संभाल के रखे जी। सवाल ये है कि क्या मैसेजेस किए गए? मैसेज होंदा ही करना वास्ते वे। अच्छा ये कर लें, संजीदा लोग बैठे हुए हैं, बड़े संजीदा लोग बैठे, ये अदालत में भी इसी तरह झुकते और लतीफे चला रहे होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। जाहिर है जो केस होएगा वो जे ये लड़न वाला होएगा। यार ना जिता बाबू जी आओ तो उठो, तुहानू सड़क पार करा दे। हाँ, तुसी भी हुण अपना मियां साहब नू कुर्सी तो लाता है, ऐनक ते ला लवो। नाजरीन यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। बाजी तेरी मेहरबानी। साफ चली, शफाफ चली, शेरनी चली, शेरनी चली। बाजी तुम ही इन्ने बंदे खलो के देखो देखो कौन आया। घर जा मेरी भैन, घर वेख को परौना आया। छोड़ें जी इनको, आप क्या कहना चाह रही हैं जी? मैं जीना तेरे नाल, ऐ कहना जीवा दिन 4 पावे जीवा 100 साल। वाह वाह वाह।
तेरे कदमां विच मर जावा दुनिया देवे मिसाल मैं जीवा तेरे नाल जीवा दिन 4 पावे जीवा 100 साल। बहुत खूब भाई। यही बात हम अपने कायद के लिए कहते हैं। बस कह देंगे ना ए मियां मैं जीवा तेरे नाल। आप है ना ये कहने के लिए, आप है ना ये कहने साडी ते जिंद जान ने साडियां जाना कुर्बान ने होना तो साडे बच्चे कुर्बान कारकुनान ये तो बामा थल्ले रख बच्चियां तो पहले मैं कुर्बान हो जाना। और देखो जज्बा कितना अच्छा कहना साडे बच्चे कुर्बान। कुछ दिन रह गए बड़ी च तुसी भी कुर्बान। कारकुनान अपने जज्बात को काबू में रखे। कुछ नहीं होंदिया कुछ नहीं होंदिया किते टायरां नु आगा नहीं लगन दियां। ये आग लगा नहीं रहे लगन डईयां तुझे बड़ी आग लगी हुई है बदतमीज औरत। तानू अपनी पै गई जेड़ी बाजी ने गाना सुनाया देखो कितनी अच्छी बच्ची कितना अच्छा गाया। इन्हें तो घर अम्मी भी कहे ना पुत्र रोटी खानी ते गो मैं जीना तेरे नाल। भाई उन्होंने इतना सुर में गाया। अच्छा आप मुझे वैसे वाकई मैं भी अभी मुझे बाहर मिली मैं पूछा था किधर जा रही हैं आप आगे से कह रही मैं जीना तेरे हर वक्त शरारत के मूड में हर वक्त ये बच्चियां बहुत शरारती होती हैं। सर कल चौधरी साहब की निशानी ये होती है क्लास में एंटर होते हुए नाली में जरूर गिरती है नीचे। था क्लास में एंटर होते हुए नाली में कैसे गिर सकती हैं? हो सकता है स्कूल छप्पड़ दे कंडे होवे। हर गल दे तेनू पता हुंदा तू घर नहीं रहंदा खज्जल ही हुंदा रहंदा। वकील दे ही काम में हर पार्टी दा हर बंदे दा पता होवे को ताडे वांगू थोड़ी देखो कौन कढ़ाई रब ने तेरे भी मुंह। अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि कल चौधरी साहब कह रहे थे कि सीनियर क़यादत रैली में शामिल नहीं है, हमने भी नहीं देखी। जाहिर है वो कोई देख भी नहीं सकता। 1906 में मुस्लिम लीग क़याम में अमल में आई, उसके वक्त जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने बहुत अच्छे नेक काम किए, खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो तमाम लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो तमाम लोगों के लिए हम दुआगो हैं। और अब जो कुछ सर मैं प्रेजेंट क़यादत की बात कर रही हूँ। हाँ जी मैं भी यही कह रहा हूँ जो दस्तयाब मटेरियल है हम उनके साथ हैं इस वक्त तो आप देख लेना जो आयशा बाजी तुसी ये देखो सब तो पहले तो चौधरी निसार साहब ने ऐलान किया सी कि जे मियां साहब ने रैली कड्डी ते मैं उन्हां दी गड्डी दा ड्राइवर होवांगा। इधरों मियां साहब ने रैली कड्डी है ते उन्होंने अपनी गड्डी शक्कर पड़ियां वाल चढ़ा ली। एक मिनट ठहर जाए। अच्छा मैं आप समझा ये आप इशारा चौधरी निसार की तरफ कर रही हैं जो वो बातें कर रहे थे। एक मिनट ठहरना मुझे बात करने दें आप। उनकी क्या बात कर रही हैं आप? वो क्या कह रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप नहीं है बीच में। मुशाहिदुल्लाह खान माशाल्लाह 250 साल के तो है ना, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। वो सीनियर नहीं है ठीक है। ये दूसरा आबद शेर अली इसको किसी ने क्या फीडर पीते हुए देख लिया, छोटा बच्चा है। गौर से भी देखेंगे ना टावा इनके सर में सिर्फ 2.5 से ज्यादा बाल ही नजर आएंगे आपको। आप तलाल चौधरी को देखें, उसके साथ की चीजें इस वक्त म्यूजियम में लटकी हुई हैं। इतना पुराना आदमी है वो बीच में मौजूद है, आप उसको भी छोड़ दें। ये मारवी मेमन 17 तो ये पार्टियां बदल चुकी हैं और आप कह रही हैं ये सीनियर नहीं है। बिल्कुल 17 बल्कि 1700 पार्टियां बदल चुकी हैं। ये इतना तो आयशा बाजी तुसी सिर्फ इन्हां नु पूछो कि जिन्हें गड्डी चलानी सी चौधरी निसार साहब मियां साहब दी गड्डी क्यों नहीं चलाई? एक्सीलेटर वाली लत सौ गई है उन्हें। बेटा एक्सीलेटर तक लत पहुंचेगी ते तब दी गल है ना। अब आप ऐसे तो ना जो मोहल्ले के अंदर है, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर है, जो शेख रशीद की नजर में है, चौधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। बिल्कुल आयशा बेटा हुण ते इन्नी गल है रैलियां ते जलसियां सिर्फ इस वास्ते ने कि जेडे इन्हां दे खिलाफ रेफरेंसेस ने ना वो बंद हो जाए, लेकिन वो नहीं होने क्योंकि तीर कमान चो निकल चुके हैं। ए जिगर छलनी करके ही वापस आएगा। समझ रहे हो ना, जिगर छलनी करके ही आएगा। तीर कमान से निकल गया है और इसीलिए तुम दूसरों के मामलात में टांगे अड़ाने के बजाय ना दुखियारी जाओ नियाजी का जाकर, वो जो है तुम्हारा इमरान नियाजी है उसका जाके ब्लैकबेरी लेकर आओ। बिल्कुल सही ब्लैकबेरी जमा नहीं करवाएगा ये मामला खत्म नहीं होने वाला। सही कहनी है तू, तीर कमान चो निकलिया ते मैसेज मोबाइल चो निकलिया वापस नहीं आਉਂਦਾ। 20 करोड़ आम वजीरे आदम मुंतखब कर दिए। ए रल मिल के पर्ची पाड़ दे दे। पार्टी पर्ची ना मंजूर पार्टी पर्ची ना मंजूर ते ओदा तानू किहा सी ना आराम ना बैठो, हुन पार्टी पर्ची पता लगा या ना। एक मिनट कारकुनान अपने जज्बात को काबू पे रखिए। जी बिल्कुल और आप भी। जी जनाब क्या कहना चाह रहे हैं आप? वाह जियो है जो हमें प्यार से बहलाता है,
जियो है जो हमें हर खुशी से मिलाता है, तेरी आवाज निराली है, तेरा अंदाज मिसाली है, जियो है जो हमें प्यार से बहलाता है, जियो है जो। सर आपके जज्बात का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके इस गाने पे कहना चाहूंगा जियो तो ऐसे। क्या बात है, जियो तो ऐसे है, लेकिन आज रूट तब्दील होने पर हमें मियां साहब कुछ घबराए से महसूस हुए। नहीं, ये आप जैसे मीडिया वालों ने ऐसे बातें बना ली है, हुआ कुछ भी नहीं था जी। उनका एक जियाला है मियां साहब का, उसने कहा जी कि मेरी बेगम साहिबा ने आपके लिए पकोड़ा कड़ी बड़े शौक से बनाया, पूरी रात चूल्हे पे बैठ के। अच्छा, चूल्हे पे बैठ के? हाँ जी, वो जो रास्ता था वो कच्चा था वहां जाने का, ठीक है जी। तो वो बस अब मियां साहब तरह कंफ्यूज हो गए, एक तरफ कड़ी पकौड़ा हो और दूसरी तरफ 20 करोड़ आवाम का मैंडेट हो, तो मुश्किल फैसला तो है ना ये। नहीं, जब आप मुश्किल फैसला करते हैं तो आप थोड़े से क्या नहीं क्या असल गल दसो ना ख्वाजा साहब, क्या असल गल? मियां साहब की गड्डी को काली बिल्ली लंघी, उन्होंने कहा मोड़ लो। मैं बताऊं, ये फरसुदा बातों पे हम यकीन, मियां साहब तो मियां साहब है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे आगे से 2 मरतबा काली बिल्ली गुजरी है। अच्छा, ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उस काली बिल्ली को तलाक हो गई। अच्छा देखो, लोगों को काली बिल्ली लंघे ते उन्हां दा काम नहीं हुंदा। खाला जी को एक बारी काला बिल्ला लंघिया, फिर इन्हां ने ओदे नाल निकाह कर लिया। नाज़रीन, यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं और ये देखें खी नहीं बंद हो रहा है। आपने सुनी मियां साहब ने कैसी दर्दमंद आवाज के साथ तकरीर की। कैसी? उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी जिस वक्त मियां साहब आंख ले। सर आवाज तो आपकी भी नहीं निकल रही। गला बैठ गया था, शीशे में क्रैक आए हुए थे जी, जब मियां साहब कह रहे थे और अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे साथ जो जुल्म हुआ, मेरे अजीज हमवतनों, आपके मैंडेट को फाड़ दिया गया। ये शीशा जो मेरे आगे लगा है जी, ये गंदा है? ये गंदा हो गया है, मुझे आवाम दिखाई नहीं दे रहे। 2 ईंटें लाओ। अच्छा। 2 ईंटों पे खड़ा होके हाथ में माइक पकड़ के तकरीर करूंगा। अच्छा। बताइए, आवाम मोटरवे किसने बनाई? आपने। एटमी धमाके किसने किए? आपने। 92 का वर्ल्ड कप किसने जिताया? आपने। जिताया इमरान ने, मैं दुआ कर रहा था टीवी पे। गल तो ठीक है, मोटरवे भी इन्होंने बनाई, एटमी धमाके भी इन्होंने किए, लेकिन नाअहल किसने करवाया? इमरान ने। ओए, इमरान ने नहीं करवाया, वो तेरी हरकत नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਇਸ਼ਾ ਬੇਟੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਣ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਧਰੇ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ऐसी गल नहीं, देखो हुण मियां साहब जेडे ने ना जरदारी साहब नु मिस बेला मार रहे ने। मिस बेले मार रहे? हां जी, मैसेज भी भेज दे, लतीफे भी भेज रहे। हमने जरदारी साहब मेनू फॉरवर्ड कर देंदे ने अगो। हो चाची, अच्छा इस गल दा चाचे नु पता है? लो जी, जरदारी साहब इधर मैसेज कर रहे ने, हले गुले ਲਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਚੂਈ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। कोई ऐसी गल नहीं, उन्हां को ब्लैकबेरी नहीं है। अच्छा, उन्हां को खुला ही मोबाइल। जी क्या कहेंगी आप? आरज़ू की राहों में, धड़कनों की बाहों में, आरज़ू की राहों में, धड़कनों की बाहों में, आओ घर बनाए हम, फिर वो घर सजाए हम, अपना प्यार मैं लाऊं, अपना रूप तुम लाना, अपना प्यार मैं लाऊं, अपना रूप तुम लाना, छाँव लेके मैं आऊं, नर्म धूप तुम लाना, आरज़ू की राहों में, धड़कनों की बाहों में। बहुत माशाअल्लाह, शो दे विच सारे सरीले लोग ही आए ने। हां जी, बस एक चाची जहरीली बैठी है यहाँ पे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। वरना ते मोहम्मद रफी ते मन्ना डे नु ऐसा गांदे सन अल्लाह का। और गाल ते फिर मन्ना डे
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੰਦ ਫਿਰ ਮੰਨਾ ਡੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਸ਼ਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੰਬੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ऐसे बड़ी गल है बाजी ने एडा सोहना गाना गाया वरना इंज दियां बाजियां सिर्फ चौल चंगे चुनदियां अच्छा लेकिन का क्या मतलब है भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਚੁਣੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ 36 ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਲਏ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਨਾਹਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ आयशा बेटा एंकर तेरे को एक जाती सवाल है मेरा मुझसे जी मियाँ साहब ने गुजरात स्टेज पे खड़े होकर ये बयान दिया कि आप बताएं लोगों से कहा कि बाप अपने बेटे से तनख्वाह लेता अच्छा लगता है मेरा उन्होंने को एक सवाल है कि प्यो पुत्र को तनख्वाह ते नहीं ले सकता अरबा रुपया दे गिफ्ट लेंदा चंगा लगदा तेरे दंद ही निकलन दे ने उथे गुजरात च एक बंदे ने ऊंट भी दिता ना मियाँ साहब दे नाम दा जी जी मैं कहा मियाँ साहब भी गए थे ऊंट भी गया लेकिन ऊंट देने का फायदा कि जरदारी साहब चलो पावे ही भेज दियो तुसी भाई ये देखे सारी ये गुफ्तगू अच्छा खासा वो फिरदौस आशिक अवान की फर्स्ट कजन ने इतना अच्छा गाना गाया था वो बात बीच में रह गई दरमियान में। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप खैरियत जाती निजी नोयत का कोई सवाल करना चाहती है मैं आपको नंबर दे देता हूँ प्रोग्राम के बाद कर लेना। हेलो सर मियाँ साहब ये क्यों कहते हैं मेरा साथ दोगे ऐसा क्या करने जा रहे हैं वो? हाँ ये बात है वैसे मियाँ साहब को ये नहीं कहना चाहिए मेरा साथ दोगे मियाँ साहब को ये कहना चाहिए जरदारी साहब का साथ दोगे इमरान खान का साथ दोगे और खुदा का खौफ करो मियाँ साहब ने खुदा ना खास्ता भंग भी हो ये कहेंगे वो यही कहेंगे ना मेरा साथ दोगे एक आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है वो अवाम की खातिर खड़ा हुआ मियाँ साहब को कोई इक्तदार की कोई जरूरत नहीं यानी कि वो कुछ नया कदम उठाने नहीं नया कदम क्या मतलब नया पाकिस्तान मियाँ साहब बनाने के लिए जा रहे हैं आपको नहीं बताइए बात ये नया पाकिस्तान इमरान खान वाला नहीं चौंकने की जरूरत नहीं इमरान खान वाला तो पुराना हो गया अब अच्छा मियाँ साहब अपना नया पाकिस्तान बना रहे हैं हर बंदा आउंदा नवा ही बनाउंदे आ मैं कहना पुराने नु ठीक ठूक कर लो ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 400 ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿस्तान बन रहा है आपको दुखियारी साहब सिर्फ बातें करने आती हैं अच्छा गल्लां दे पैसे इन्ने ही गंदे ने जाके धो लवो मली जान दे अब बाजी नारा ला हां देखो कौन आया शेर आया देखो कौन आया चल मैं तू ही वेला बैठा सवेर दा कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदा है आज भी भुट्टो जिंदा है एंज से आई पीटी आई भुट्टो जिंदा था आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह निगहबान।